बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सिगार पीने की आदत थी। आपकी ये आदत आखिरी वक्त तक जारी रही। कायद आज़म जब ज़ियारत में अलील थे तो उस वक्त भी डॉक्टर्स आपको तंबाकू नोशी तर्क करने के मशवरे देते थे, लेकिन कायद फरमाते थे, डॉक्टर, जिंदगी की बाज़ आदतें जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। कायद ये भी फरमाते थे कि मैं सिर्फ बीमारी की वजह से अपनी रूटीन नहीं बदल सकता। आपने एक बार डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श से यह भी कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अगर 4 साल की बीमारी की वजह से 40 साल की आदत छोड़ दूंगा तो लोग मुझे बेवफा कहेंगे। नाज़रीन, कायद आज़म आखिरी दिनों तक सिगार पीते रहे। कायद के लिए ये सिगार लंदन से मंगवाए जाते थे। एक दिन कायद आज़म ने सिगार्स का बिल तलब किया। स्टाफ ने बताया, सिगार का बिल हुकूमत अदा कर रही है। कायद ने फौरन फाइल मंगवाई और उसके ऊपर अपने हाथ से लिखा, सिगार नोशी बुरी आदत है और गवर्नर जनरल की किसी बुरी आदत का खर्चा कौम को नहीं उठाना चाहिए, लिहाजा सिगार के साबिक और मुस्तकबिल के तमाम बिल मेरे जाती अकाउंट से अदा कर दिए जाएं। कायद को बताया गया कि कानून के मुताबिक हुकूमत गवर्नर जनरल के तमाम जाती अखराजात की अदायगी की पाबंद है। ये अखराजात आपका इस्तेहकाक हैं। कायद ने फाइल पर दोबारा लिखा, नहीं, गवर्नर जनरल की बुरी आदतों का नुकसान कौम को नहीं होना चाहिए। कायद मोहम्मद अली जिन्ना सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के भी सख्त खिलाफ थे। वो जब गवर्नर जनरल हाउस से निकलते थे तो उनके साथ एक ड्राइवर और एक एडीसी होता था और पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी उन्हें एस्कॉर्ट करती थी। पुलिस की गाड़ी में भी सिर्फ 2 पुलिस एहलकार होते थे और उनमें से भी एक पारसी था। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि उस वक्त महात्मा गांधी ताजा कत्ल हुए थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जान को भी शदीद खतरा था। दूसरा, कायद आज़म की बेगम और बेटी की वजह से पारसी कायद आज़म को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन कायद आज़म ने उस पारसी एहलकार को हटाया और न ही अपनी सिक्योरिटी टाइट करने का हुक्म दिया। हजरत, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इन रवायात को जहन में रखिए और कायद के मौजूदा पाकिस्तान को देखिए। आज से चंद दिन कबल वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी पर कातलाना हमला हुआ। यह एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। हुकूमत ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर 54 वफाकी वज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम करने, इन्हें खसूसी पुलिस स्क्वाड और इनके घरों, दफ्तरों, रास्तों पर खसूसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का फैसला किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने 1.25 अरब रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट करने का फैसला किया। हुकूमत इससे कबल 10 वज़रा, कायमा कमेटियों के 4 चेयरमैनों, अपोजिशन लीडर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और हुक्मरानों के चंद खसूसी दोस्तों को खसूसी सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। इन हजरात के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मौजूद हैं और इन्हें खसूसी सिक्योरिटी कवर भी दिया जाता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि वज़रा की जान को खतरा है और इन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है, वज़रा को आवाम की जेब से सिक्योरिटी क्यों फराहम की जाए? क्या सिक्योरिटी इनका जाती मसला नहीं? आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो खुलफाए राशिदीन में से 3 खलीफा कातलाना हमलों में शहीद हुए थे, लेकिन इनमें से किसी ने रियासत से खसूसी सिक्योरिटी नहीं ली थी। आप यूरोप, अमेरिका और दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड को देखिए। दुनिया के किसी बड़े मुल्क में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के अलावा किसी वजीर को बुलेट प्रूफ गाड़ी, पुलिस स्क्वाड और कमांडोज नहीं दिए जाते और इन तमाम ममालिक के वज़रा दहशतगर्दों की खसूसी हिट लिस्ट पर भी हैं। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, जापान के वज़ीर आज़म और चीन के सदर को बुलेट प्रूफ गाड़ी की सहूलत हासिल नहीं, जबकि इसके मुकाबले में हमारे वज़रा तक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और पुलिस स्क्वाड, जबकि तमाम अरकान असम्बली को खसूसी सिक्योरिटी फराहम करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्या ये तमाम लोग मुकद्दस हैं? अगर इन्हें इतना ही अपनी जान का खतरा है तो ये हुकूमत और सियासत छोड़ क्यों नहीं देते? ये लोग हुकूमत और सियासत से बाहर निकले और आराम से अपने घरों में जिंदगी गुजारें। आखिर आवाम के पैसों से इन लोगों को सिक्योरिटी क्यों फराहम की जाए?
اور اس ملک میں جس میں حکومت کے پاس عام شہری کی حفاظت کے لیے کانسٹیبل، تھانوں کے لیے گاڑیاں اور پولیس کو پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کے لیے بسیں خریدنے کے لیے رقم نہیں، اس ملک میں وزراء کے لیے 1.25 ارب روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے سرمایہ کہاں سے آ گیا؟ خاتون، وہ ملک جس کے بانی نے سرکاری خزانے سے سیگار تک لینے سے انکار کر دیا تھا، اس ملک میں وزراء کی سیکیورٹی کے لیے اربوں روپے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟